ट्रॉली पर सफर आम बात हो गई है, लेकिन ये सफर आखिरी भी हो सकता है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में जो हादसे हुए हैं वो बेहद डराने और परेशान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 7 दिनों के अंदर 3 अलग अलग शहरों में हादसे हुए हैं और उन सब में एक ही चीज कॉमन थी, वो ट्रैक्टर ट्रॉली। बीते 26 सितंबर को लखनऊ में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई। अब कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 25 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। वहीं सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में भी ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर में भिड़ंत हो गई और उसके बाद किस तरीके से लोगों ने अपनी जान गंवाई। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 26 सितंबर की तस्वीर देखिए और उसके बाद 1 अक्टूबर की 2 तस्वीरें देखिए। 3 शहर और 3 हादसे, वजह ट्रैक्टर ट्रॉली। तो देखिए, कानपुर में हुए हादसे के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर आनंद कुमार पांडे समेत पीआरवी में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। शनिवार देर रात हुए हादसे में 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये भी बता दें कि घाटमपुर के पास एक तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें सवार ज्यादातर लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में महिलाएं और बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया, साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवारी ले जाने पर रोक लगाने के भी आदेश दिए हैं, क्योंकि जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, ज्यादातर केसेस में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोग सवार रहते हैं, जिसके बाद ये बड़े हादसे हो जाते हैं। आम बात भले ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर अब यात्रा करना हो चुकी है, सवार होना हो चुका है, लेकिन ये लोगों को समझना होगा कि ऐसा ना हो कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होना आपकी आखिरी यात्रा बन जाए। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली पर इस तरीके से सवार ना हो। सीएम योगी ने इसको लेकर आदेश दे दिए, कार्रवाई की गई है। 4 पुलिसकर्मी जिनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वो लोग जिन्होंने अपने को खो दिया, जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया, जरा समझिए कि उन पर क्या बीत रही होगी, क्या वो महसूस कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि काश ट्रैक्टर ट्रॉली पर इस तरीके से हमने अपने लोगों को ना भेजा होता तो शायद इस तरीके से हादसा ना होता। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त लाइव हमारे साथ घाटमपुर से जुड़ चुके हैं, जहां पर यह पूरा हादसा हुआ। मनीष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम कराकर उनके गांव, जो कोथरा गांव है, वहां पर भेजा गया है। पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी रात भर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर बेहद गंभीर थे, तो पल पल की अपडेट उन्होंने ली। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जाती रही और अब उन्होंने राज्य सरकार के जो 2 मंत्री भेजे थे, जिसमें राकेश अचान और अजीत पाल शामिल थे, वो भी रात भर घटनास्थल से लेकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे और अब परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सब सौंप दिए गए हैं। मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ घटना घटी। भयावह मंजर था, बड़ा विभत्स हादसा है। परिजनों की आंखों में दर्द, चेहरे पर वो भाव जो एक शून्य की ओर ले जाता है, वो दिखाई दे रहा था। ये देखिए, ये वो तालाब है जहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर गिर गई थी। हालांकि जो प्रारंभिक जांच में सामने आया है, जो मंत्री ने बयान दिया है, जो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो चालक है उसने नशा किया था, जिसके चलते वो ट्रैक्टर पर अपना संतुलन खो बैठा और ये हादसा हुआ। 27 लोगों की मौत हुई और ये पहली मौत नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली के चलते कई सारे हादसे हुए हैं। बीते 1 हफ्ते में ही 3 घटना सामने आ चुकी है और कानपुर में ही लगभग ये तीसरी घटना है जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के चलते इतने सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी है। राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल अब किसी भी सवारी ढोने के पर्पज से नहीं किया जाएगा। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली होता है, सामान ढुलाई के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली होता है, केवल उसी पर्पज से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जिलाधिकारियों को ये कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा, बिल्कुल लोगों को भी ये समझना होगा कि क्या कुछ चंद पैसे बचाने के लिए वो ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार हो जाते हैं, जिसके बाद इस तरीके के हादसे होते हैं और उनकी जान चली जाती है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी कि वो इस बात को समझें। तो देखिए, मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख हम करेंगे, लेकिन कानपुर हादसे में क्या कुछ अपडेट है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
आता नहीं कि नहीं हाथ पकड़ के ढील देती रहा, कहाँ खत्म हो गई। ये भीतर गाँव में 8 डॉक्टर की ड्यूटी है रात में, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं था। जिंदा बच्चे थे, 3.5 घंटे हो गए हॉस्पिटल में, 3.5 घंटे हो गए हॉस्पिटल में। हर चेहरा मायूस है और हर तरफ मातम पसरा है। किसी की आंखें अपनों को तलाश रही हैं, तो कोई अपनों को खोने के गम में डूबा है। कहीं चप्पल बिखरे हैं, तो कोई सिस्टम की लापरवाही पर सवाल उठा रहा है। हम इनका जिंदा लेके आ रहा नाम, इनका जिंदा लेके आ रहा, कोई डॉक्टर कोई सहायता नहीं कि नहीं हाथ पकड़ के ढील देती रहा, कहाँ खत्म हो गई। 1 घंटा तक सांस अपन दिन इनका दोनों का सांस दे के मोटरसाइकिल में हम लेवा गया। ये सिर्फ सवाल या आरोप नहीं, बल्कि उन लोगों का दर्द है जिन्होंने अपनों को खोया है। घाटमपुर के पास हुई दुर्घटना में कई परिवार उजड़ गए। चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन कर लौट रहे कई परिवारों के चिराग बुझ गए। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये वो ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसने पलक झपकते ही कई परिवारों की खुशियां छीन ली। अंधेरे में साफ साफ तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बिखरे हुए ये चप्पल और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ हादसे की गवाही देने ये जनपद फतेहपुर से चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। महिलाएं बच्चे भरे हुए ट्रैक्टर वो पलट गई थी और पानी में ये लोग गिर गए थे। हादसे के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। किसी तरह घायलों को भीतरा गांव के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, मगर अस्पताल में इलाज के सही इंतजाम न होने को लेकर काफी हंगामा हुआ। लोगों ने सही वक्त पर डॉक्टर्स के न आने का आरोप भी लगाया। जिंदा थे जी, हाँ जिंदा थे बच्चे, यहाँ कोई नहीं आया देखने, जिंदा बच्चे थे। 3.5 घंटे हो गए हॉस्पिटल में, 3.5 घंटे हो गए हॉस्पिटल में, कोई नहीं आया है। इसके बाद आए बच्चे वो हाल ले जा रहे हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, यहाँ पे एक डॉक्टर नहीं था। ये भीतर गाँव में 8 डॉक्टर की ड्यूटी है रात में, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं था। बच्चा हमारे सामने खत्म होता है, 8 सिलेंडर रास्ता है, अभी ठंडा हुआ है। घाटमपुर में हुए हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और राहत बचाव में तेजी लाने के साथ साथ लोगों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट हम, आप बने रहिए हमारे साथ।